हेलो स्टूडेंट्स। आज एक मैथ लेकर के आए हैं जो रिलेटेड है 4 वॉल वाले रूम के एरिया से। इसमें 4 वॉल्स के रूम का एरिया दिया गया है और इसमें हाइट दिया गया है और आप लेंथ और विड्थ नहीं है। आपको निकालना होगा वहाँ के फ्लोर का एरिया। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये मैथ इसी पेज पे बनाया था, इतने स्टेप तक पहुंचा था, मगर कैमरे के डिस्टरबेंस की वजह से ये आगे रिकॉर्ड हो नहीं पाया। तो जब रिटर्न बैक में गया तो वो वीडियो वहाँ से डिलीट हो चुका था। तो ये सॉल्व मैंने किया है, यहीं से आपको मैं स्टेप वाइज समझाता हूँ, इसके आगे फिर हम सॉल्व करेंगे। तो 4 वॉल वाले एरिया, अब देखो सबसे पहले यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है कि जब भी एक कमरा लेना है तो कमरा का एरिया मतलब क्या, 4 वॉल और साथ ही उसका जो टॉप यानी कि जो रूफ है और जो फ्लोर है वो सब मिला करके कमरे का एरिया है होता है। तो जब भी हम किसी कमरे की बात करेंगे तो उसका जो छत होगा उसको अगर हम कमरे के आउटसाइड से यानी कि बाहर से देखेंगे और ऊपर से देखेंगे तो उस कंडीशन में उसको हम कहेंगे रूफ, ठीक है, छत। लेकिन जब हम कमरे के अंदर से देखते हैं तो वो हो जाएगा सीलिंग। तो यानी कि यहाँ पे पूरे कमरे का एरिया दिया हुआ है, आपको निकालना होगा उसके फ्लोर का एरिया। तो फ्लोर का एरिया मतलब देखो, जब भी आप कमरे की बात करोगे तो वहाँ 3 यूनिट्स यानी कि 3 फैक्टर्स आपको नजर आएंगे। एक होगा कमरे का लेंथ, दूसरा विथ मतलब ब्रेथ, चौड़ाई उसका, और एक होगा तीसरा हाइट। तो यहाँ पे 2 यूनिट नहीं दिए गए हैं, लेंथ और विथ, और एक क्लू दिया गया है कि लेंथ जो है विथ का ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब दोगुना है। लेंथ विथ जितना भी होगा उसका दुगुना होगा, यानी कि ट्वाइस होगा लेंथ। हाइट दिया गया है, एरिया ऑफ द रूम दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ द रूम के हेल्प से लेंथ और विथ निकालेंगे। अगर लेंथ और विथ मिल गया तो फ्लोर का भी एरिया इजीली निकल जाएगा, क्योंकि फ्लोर का जो शेप होगा वो कैसा शेप है, एक रेक्टेंगल का शेप बन रहा है। और रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेथ चाहिए, यानी कि लेंथ और विड्थ चाहिए, जबकि लेंथ और विड्थ दोनों ही मिसिंग है। तो हम इस एरिया ऑफ द रूम के हेल्प से लेंथ और विड्थ निकालेंगे। तो जब भी क्वेश्चन में जो जो चीज़ गिवन है उसको पहले लिख लेना है ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। तो गिवन एरिया ऑफ द रूम 252 मीटर स्क्वायर, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगा। हाइट 6 मीटर। जब भी जो यूनिट दिया, मतलब कि जब भी जो वैल्यू नहीं दिया गया है उसको अगर हम लोग मानते हैं तो लिखते हैं लेट। तो लेट लेंथ और विथ। तो अब देखो लेंथ को 2x क्यों लिए हैं, विथ को x क्यों लिए हैं, कि क्वेश्चन में बोला गया है कि लेंथ जो होगा वो विथ का ट्वाइस होगा, यानी सॉरी लेंथ जो होगा वो विथ का ट्वाइस होगा, यानी कि विथ का वैल्यू जो भी होगा उसका ट्वाइस होगा लेंथ, यानी कि दोगुना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो वैल्यू मानना पड़ेगा क्योंकि दिया नहीं हुआ है। तो विथ इक्वल टू x मीटर, अगर विथ x मीटर है तो लेंथ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ क्या होगा, ट्वाइस होगा, यानी कि 2 इंटू एक्स, यानी कि 2x होगा। अब एरिया ऑफ द रूम इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विथ इंटू हाइट। हाइट का स्पेस नहीं हो पाया तो हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। एरिया ऑफ द रूम दिया गया है 252 मीटर स्क्वायर। अब ये जैसा जैसा वैल्यू दिया गया था वैसे हमने उसको लिख दिया है, लेंथ को 2x, विथ को x, क्योंकि लेंथ का 2x था और विथ का x माने थे। अब देखो 252 मीटर स्क्वायर, एरिया मीटर स्क्वायर में, ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर नहीं भी लिखते तो चलता, पर आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं। अब देखो 2 3 जा 6, 6 6 जा 36 x मीटर। अब यहाँ 252, अब देखो मीटर स्क्वायर है मतलब मीटर अपने आप में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है और इधर 1 मीटर, तो ये 1 मीटर और यहाँ से 1 मीटर, यानी कि यहाँ का 1 मीटर और यहाँ का 1 मीटर वो कैंसिल हो गया। अब देखो 36 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि x का वैल्यू निकालना है तो x को रहने दो, 252/36 यहाँ पे मीटर। इसको कट करोगे, 2 1 जा 2, 1 कैरी आएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, 1 आएगा, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, अब 9 7 जा 63। दैट मीन्स x का वैल्यू कितना आया है, 7, ये मीटर था, 7 मीटर आ गया। यानी कि अभी आपके पास जो है x निकल चुका है,
तो हमको क्या चाहिए अभी, लेंथ चाहिए, LENGTH, लेंथ इक्वल टू है 2x, यानी कि 2 और 7 मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 14 मीटर, और विथ कितना है, वो x मीटर है, यानी कि x का वैल्यू 7 तो 7 मीटर। ये आपको अभी लेंथ और विथ मिल चुका है। इसी जगह पे हम सॉल्व कर देते हैं। निकालना क्या है, बोला है कि एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द रूम, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, अच्छा नाउ लिख देते हैं, नाउ एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ रूम। अब देखो ये जो फ्लोर है वो रेक्टेंगल के शेप का है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया जब निकालना है तो लेंथ है 14, हाँ, और ब्रेथ है 7। ये मीटर और ये मीटर, तो मीटर और मीटर बेस अगर सेम है तो एक बेस लिख के एक्सपोनेंट को ऐड करते हैं तो मीटर स्क्वायर, तो मीटर 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 स्क्वायर हो गया। 14 7 जाए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 98 मीटर स्क्वायर। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया तो आप कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का और भी मैथ्स का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।